एक बार फिर से आप सभी को मेरे राम राम। अभी 20 अगस्त से एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं और उसके साथ साथ या उसके जस्ट बाद ही इसका मेडिकल भी होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स इसका मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक जानने की इच्छा होती है कि इसके मेडिकल टेस्ट का फुल प्रोसेस क्या होता है। और कहीं ना कहीं मन में एक डर भी लगा रहता है कि मतलब मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा, पूरी जैसे एंट्री होती है वहां पर एंट्री से एग्जिट एग्जिट तक की आपको एक एक जानकारी मैं दूंगा। मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने किसी भी टीचर की अगर मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखी हो तो उस टीचर ने किसी से सुनकर ही आपको बताया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जो चीज मैंने फील की है वो मेरे से अच्छा मतलब या जो चीज किसी स्टूडेंट ने खुद फील की है जैसा वो बता सकता है उससे अच्छा कोई टीचर आपको नहीं बता सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी जानकारी आपको दूंगा और एक एक चीज को बताऊंगा कि जैसे मैं मतलब मेरा जिस दिन मेडिकल था उस टाइम कैसे एंट्री हुई और उसके बाद कैसे कैसे आगे का प्रोसेस चला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है एंट्री की। ठीक है, तो एंट्री में अगर बात करूं मैं फिजिकल वाले दिन की, तो फिजिकल में जो आपको जो भी टाइम दिया है, मान लो आपको 5 बजे का एंट्री का टाइम दिया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले ही वहां पर जाकर लाइन में लग जाए, क्योंकि अगर आपको 5 बजे का टाइम दिया है 4 बजे भी बच्चे वहां पर लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें अगर मेडिकल की, तो मेडिकल का क्या है कि मेडिकल में अगर आप मतलब जाना तो आपको टाइम पे है, लेकिन अगर आप एक आध घंटा लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही भाई हमने एंट्री की, एंट्री करने के बाद वहां जो मेन जो ऑफिसर थे उन्होंने हमसे सबसे पहले यही बात बोली कि भाई एंट्री कैसे करवाने के बाद वो एक फॉर्म भरवाते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर भाई किसी को कोई ज्यादा जरूरी काम हो आज या कल तो वो हमें अभी बता सकते हैं। तो हम उनकी जो है मतलब मेडिकल की डेट वो किसी नेक्स्ट डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार वो फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको भी कोई जरूरी काम हो तो आप वहां पर जाते ही जैसे ही आपकी एंट्री होगी उसमें वो फॉर्म फिल करने से पहले उनको बता दें। ठीक है, दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट होता है, तो उसके लिए भी वो यही बोलते हैं कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है और वो उसको बनवाने के लिए कोई टाइम चाहिए तो वो अभी पहले ही बता दो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने एक बार फॉर्म भरवा लिया उसके बाद वो 2-3 दिन का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हमें समझाई गई, उसके बाद सभी को एक जगह बिठा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है डीवी की। सबसे पहले हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे गए एक एक चीज को, और जितनी भी उन्होंने फोटोकॉपी मंगाई थी वो और सारे जो फोटो उन्हें मंगाए थे वो उन्होंने जमा कर लिए। उसके मतलब ये प्रोसेस में ही लगभग कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही डीवी की प्रक्रिया समाप्त हुई उसके बाद सभी बच्चों को 5-5 के ग्रुप बनाए गए और 5-5 के ग्रुप में बुलाया गया। वहां पर उन्होंने एक टेंट लगा रखा था, उसमें सभी को बुलाया गया 5-5 के ग्रुप बनाकर। ठीक है, तो जैसे अंदर बुलाया तो सबको बोला उन्होंने कि भाई अपने कपड़े उतार दो, बस नॉर्मल जो अंदर अंडरवियर पहन कर रखते हैं उसको पहन कर रखो, बाकी सब कपड़े निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे चेक की कैरी एंगल जो हाथों का होता है ना, तो इसमें वो देखते हैं कुछ इस टाइप का जो है नॉर्मल होते हैं, बाकी वो ऐसे चेक करते हैं कि किसी की कोनी जो है ज्यादा अंदर को नहीं है या ज्यादा इस टाइप की नहीं है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से हाथों को सामने करवा के आपके कैरी एंगल चेक करेंगे। उसके बाद उसी टाइम पर आपके फ्लैट फुट और नोक नी चेक होंगी। ठीक है, फ्लैट फुट में अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो एक बार चेक करके दोबारा फिर उसको उसके पैर को गिल्ला करवा कर पानी में और उसको चलवा कर देखते हैं। ठीक है, और नोक नी में भी ऐसे ही होता है, अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो बाहर निकालते हैं, नहीं तो मतलब थोड़ी बहुत तो चल जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसी टाइम पर आपकी जो वेरिकोज वेन होती है वो भी चेक होती है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होने के बाद वेरिकोज वेन वो होती है जो पैरों में जो पीछे पीछे की तरफ जो नसें दिखती रहती हैं किसी की ज्यादा या एक गुच्छा सा बना रहता है उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, उसको वो चेक करते हैं। और ये प्रोसेस वहां पर चला जो 5-5 के ग्रुप उन्होंने बना रखे थे। ठीक है, इसके बाद नंबर था वो प्राइवेट पार्ट्स का। ठीक है, तो उसके बाद सभी बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स चेक हुए और जैसा मतलब यहाँ पर बताया जाता है इतना कोई हार्ड नहीं होता, ये भी नॉर्मल प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। तो सभी को एक लाइन में लगाकर तो 5-5 बच्चों का ग्रुप था और उनके प्राइवेट पार्ट चेक हुए। और उसके बाद इसी प्रोसेस में लगभग 12-1 बज गया था, तो उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था। तो फिर क्या हुआ, हम सभी ने भी कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था और उसके बाद फिर वहीं से पास में एक हॉस्पिटल था, उसमें हमें बुलाया गया था दोपहर के बाद। ठीक है, वहां जाने के बाद बाकी का जो प्रोसेस था वो वहां जाके हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हम 2-3 बजे वहां पर गए तो सबसे पहले हमें एक डब्बी दी गई जो थी यूरिन के लिए। ठीक है, तो उसको लेकर सिंपल बाथरूम में जाना था, उसमें अपना यूरिन कलेक्ट करके और उसको वहीं पर जमा करवाना था। और जहां पर आप यूरिन जमा करवाने के लिए जाओगे वहीं पर आपका ब्लड ले लिया जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जो है ब्लड भी जमा हो जाएगा और ब्लड टेस्ट के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, और वहां से सीधा आपको एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। जहां पर आप जाओगे तो सबसे पहले जाते ही आपको एक वो अपने पास डॉक्टर बिठा लगा एक उस पर मतलब एक चेयर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके वो कान चेक करेगा। ठीक है, और कान के मैं बता दूं आपको भाई 1 या 2 दिन पहले अपने कान जो है साफ करवा कर जाए। ठीक है, और उसके बाद आपके नाक चेक होगा, उसके बाद आपका दांत चेक होगा। दांतों में बता दूं अगर 1-2 दांत में या जाड़ में किसी को प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पर डॉक्टर आपके ये चीजें चेक कर रहा होगा उसी टाइम पर उसका जो असिस्टेंट होगा वो आपका बीपी और आपकी जो पल्स रेट होती है धड़कन वो चेक कर लेगा साथ में। ठीक है,
तो आपको एक बात का ध्यान रखना, जिस टाइम पर आपके ये सारी चीजें चेक हो रही, कान, नाक और दांत, उस टाइम पर जो उसका असिस्टेंट होगा वो आपका बीपी चेक करोगा, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी दिक्कत हो, वो डॉक्टर मतलब आपके डरने से वो सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना नॉर्मल रहना है कि जो होगा मतलब वो तो डॉक्टर कर देख ही लेंगे, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जिससे कि आपका बीपी जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे, ठीक है। तो उसके बाद नंबर आता है भाई आंखों का। आंखों के लिए मैं आपको बता दूं, वहाँ ये इस टाइप के चार्ट पाते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो मैंने जब उसका एसएससी जीडी का मेडिकल दिया था तो मेरे पास ये वाला चार्ट था, ठीक है। और जब मैंने सीपीओ का मेडिकल दिया था तो मेरे पास ये वाला चार्ट था, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, इस वाले चार्ट को रट के भी चले जाते हैं। तो देख लेना भाई, अगर एक बार आपको ये वाला चार्ट मिल जाए और आप मतलब किसी को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और वो रट के गया, तो कई बार फायदा भी हो जाता है इस वाले चार्ट का, ठीक है। बाकी उनके पास वो होता है, वो चेंज करते रहते हैं चार्ट को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पढ़वाएंगे, उसके बाद आपको ये वाली जो कलर ब्लाइंडनेस की होती है अब किताब वो पढ़वाएंगे, और उसके बाद एक दो चीज और छोटे छोटे अक्षरों में आपको पढ़वा कर देखेंगे, ठीक है। तो ये रहता है अंकों का तरीका उनका चेक करने का। इसमें ये पूरी एक किताब आती है कलर ब्लाइंडनेस की, इसके द्वारा ये चेक करते हैं इसको, अंकों को, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। तो इतना प्रोसेस होने में भाई शाम हो चुकी थी और हमारी उन्होंने छुट्टी कर दी। तो नेक्स्ट डे हम बुलाए गए और नेक्स्ट डे हमारा करवाया उन्होंने एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे के लिए मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट डे वो हमें मतलब वहां पर शायद उनके पास नहीं थी इतनी सुविधा, तो वे हमें एक हॉस्पिटल में लेकर गए। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रोसेस, ये है देहरादून में जो सीमा द्वार के नाम से है, सीमा द्वार आईटीबीपी, उस सेंटर का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर वो हमें पास के एक हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर हमारा एक्सरे करवाया। तो हमारा जो है फर्स्ट डे का मैंने प्रोसेस बता दिया और सेकंड का बता दिया। तो सेकंड डे में हमारा बस एक्सरे हुआ और ठीक है। तो सेकंड डे भी हमारा फाइनल रिजल्ट उन्होंने नहीं बताया। तो उसके बाद जब थर्ड डे हम बुलाए, तो उस तब जाकर उन्होंने हमें अपना जो है फाइनल रिजल्ट बताया। तो आप भी जब मेडिकल देने के लिए जाए तो कम से कम ये सोच के चले कि 2 से 3 दिन तो वहां पक्का आपके लगने वाले हैं। इस हिसाब से आप अपना वहां रहने की व्यवस्था और बाकी सब चीजें करके जाएं। एक चीज उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप में कोई कमी नहीं है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सबको पता रहता है अगर किसी में थोड़ी बहुत भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां बैठकर जो बच्चे वहां होते हैं बच्चों के साथ वहां पर किसी भी चीज को डिस्कस ना करें। और अगर डिस्कस करें तो ये ना बताए कि ये चीज ये कमी मेरे में है। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो आपकी किसी पार्ट में कमी है और आपको थोड़ी कम है, ठीक है, और किसी को थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर ने इसको बाहर निकाल दिया और आपने वहीं ग्रुप में बैठकर बता रखा कि वो सेम प्रॉब्लम मुझे भी है और आपको पास कर दिया, तो भाई नौकरी का ऐसा ही मामला होता है। तो कई बार बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि सर उस बच्चे को भी वही प्रॉब्लम है और मुझे तो बाहर कर दिया और उसको अंदर कर लिया। तो इसलिए वहां पर बैठकर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपको हो सकती है, तो वहां पर किसी के साथ शेयर ना करे। वो आप सीधा डॉक्टर के ऊपर छोड़ दे। अगर उसको लगा कि वो प्रॉब्लम है तो आपको बता देगा, अगर नहीं लगा तो ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल आपको रहना है। और ये मोटा मोटा सा जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। और बाकी अपने कान 1 2 दिन पहले साफ करवा के जरूर जाएं। और बाकी नॉर्मल रहना है, जैसे ही वो डॉक्टर बोले जो जो उनके कहने से करते रहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। और अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से जरूर पूछ लेना। किसी भाई को अगर ऐसा भी लगता है कि उसको पर्सनल बात करनी है तो कमेंट में मेरे से बता देना, अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उससे जरूर बात कर लूंगा, ठीक है। बाकी किसी भी भाई को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और किसी भाई को अगर पर्सनल बात भी करनी हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है, मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि ये चैनल बच्चों की हेल्प करने के लिए मुझे बनाया है, ठीक है। तो सभी भाइयों को धन्यवाद और एक बार फिर से सभी को राम राम।